नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। तो दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और इंडी अलायंस में शामिल अन्य पार्टियों के कई पार्टी के नेता ये सनातन का लगातार अपमान किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उस पर ये डिबेट हो रही है और इंडी अलायंस में शामिल शिवसेना के एक प्रवक्ता संजय गुप्ता जी इस डिबेट में थे। तो उनसे डिबेट होते होते प्रेम शुक्ला जी के हत्थे वो आ गए और प्रेम शुक्ला के हत्थे जो चढ़ जाता है तो दोस्तों आप जानते हैं प्रेम शुक्ला उनकी क्या गत करते हैं। तो मुझे बेचारे संजय गुप्ता पे तरस आ रहा है। वो भले मानुस लगे मुझे, भले उनकी पार्टी कैसी भी हो, वो इंसान मुझे भले लगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने उसको बख्शा नहीं। तो दोस्तों, डिबेट छोटी है, मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ है संजय गुप्ता। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को क्या हो गया है? मतलब बाला साहब ठाकरे के वंशज आप अपने आप को कहते हैं, और सोचिए सनातन को गाली देने वालों पर सिर्फ एक बयान दिया जाता है, एक ट्वीट किया जाता है कि ये गलत बोला जा रहा है और उस अलायंस में रहा जाता है। क्या आपको घुटन नहीं होती उस अलायंस के अंदर? मेरी आवाज बार बार खराब हो जाती है। अब आप सुनिए सर, ये ईश्वर की आवाज है जो आपकी आवाज खराब हो रही है, राम की आवाज है, मेरी आवाज को बार बार खराब मत कीजिए, ब्रह्मा जी की आवाज है। सुनिए गौर से। जिस तरह से चिताओं की आग से मंदिरों में दिए नहीं जलते, जिस तरह से तालाब के पानी को गंगा जल समझकर उसको घरों में छिड़का नहीं जाता, और जिस तरह से बंजर भूमि पर खेती नहीं होती, ठीक इसी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सनातन धर्म का बाल भी बाका नहीं होता। और ये जो बीजेपी के लोग बैठ के कह रहे हैं कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, मैं इनसे पूछता हूँ, ये आज केंद्र में है, ये क्या सिर्फ गाल बजाने के लिए है? ये सिर्फ विद्रोह करने के लिए है? किस तरह का एक्शन लिया इन्होंने? मिस्टर ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा देंगे। अदालत से भी छूट गए वो। क्या क्या इनकी पार्टी ने, क्या क्या निर्वाचन आयोग ने? सनातन धर्म हिंदू धर्म है, था, है और हमेशा रहेगा, और कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा, हम इसके खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमने उदयनिधि स्टालिन के बयानों का समर्थन नहीं किया, हमने उसका विरोध किया और आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे बीजेपी वाले? ओके ठीक है, प्रेम शुक्ला बताएंगे बीजेपी वाले क्या करेंगे। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू संजय गुप्ता। देखिए, बीजेपी वालों ने तो स्वामी थाली बजाने के लिए ममता बनर्जी टीका नहीं लगाई, विद्रोह करेंगे। तो उद्धव ठाकरे आप मुझे बताइए, क्या लाचारी थी उद्धव ठाकरे की? में आप करेंगे क्या? उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी जैसे हिंदूद्रोही के तलवे चाटते हैं, करुणानिधि के पुत्र स्टालिन के तलवे चाटते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के तलवे चाटते हैं। आप क्या करेंगे? कल तक हिंदुत्व के नाम पर कहते थे हमारा प्रज्वलित हिंदुत्व है, वो इतने तलवे चाट रहे हैं। सोनिया गांधी तू चाटने के लिए, उद्धव ठाकरे मल्लिकार्जुन खड़गे तू के चाटने के लिए, उद्धव ठाकरे को छोड़िए, आप क्या करेंगे? चाटने के लिए उद्धव ठाकरे आप क्या करेंगे? हमेशा शिवसेना के कंधों पे मजबूरी रखेंगे? क्या कहते हैं भाई? आप क्या ताली और थाली बजाएंगे? क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे? कितना नीचे तक गिरेंगे, कितना गर्त में गिरेंगे? बताइए, भाषा की मर्यादा रखे। केंद्र में अगर आप हैं तो हमारी वजह से हैं। भाषा की मर्यादा ही रख रहा हूं मैं। नहीं, मैं दोनों को भाई आप क्या करेंगे? आप क्या सिर्फ ताली बजाएंगे या थाली बजाएंगे या सिर्फ गाल बजाएंगे? हम ताली नहीं बजाएंगे और चढ़कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं। स्वामी दीपांकर, आप कार्रवाई नहीं करते, इतनी मजबूरी नहीं है। इतना जो है किसी के घर में ऐसा जो है पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय, ऐसी दशा है उद्धव ठाकरे की कि ऐसा कपूत पैदा हो गया कि हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जाओ, हमसे क्या चाहते हैं आप? हम क्या करेंगे? प्रायश्चित कर रहे होंगे। हमने तो विरोध किया है। संजय गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन है। संजय गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन है। संजय गुप्ता, आपने क्या बोला? आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? क्या स्वामी दीपांकर के चाहने? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने क्या कहा? नहीं, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। नहीं, एक मिनट ना। स्वामी दीपांकर के चाहने से, प्रेम शुक्ला के चाहने से, तहसीन पूनावाला के चाहने से, शदाब चौहान के चाहने से आप कुछ करेंगे? क्या आपको नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए था? क्या बयान देना आपका काफी था? उन लोगों के साथ गठबंधन में बैठना इतनी बड़ी मजबूरी हो गई कि आप सनातन को गाली देने वालों के साथ बैठना स्वीकार करेंगे? ये बताइए, आप क्या कर सकते हैं? ये क्या बताने की जरूरत है आपको? आप ऐसे दलों के साथ आपका गठबंधन आपको कितना नुकसान करेगा? पॉलिटिकली, मॉरली, सोशली आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप जैसे दल को, कांग्रेस की बात मैं नहीं करता, लेकिन आपका जन्म हिंदुत्व सनातन को लेकर हुआ है। आप शिवसेना है, आप डीएमके कांग्रेस नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या हिंदुत्व विरोधी इनके गठबंधन में नहीं है? कौन? क्या नीतीश कुमार से इन्होंने सरकार नहीं बनाई इनके साथ? क्या पीडीपी के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया? आप हमें कहते हैं, मतलब क्या हमने किसी के ऐसे बयान का समर्थन किया है? हमने किसी के बयान का कोई समर्थन नहीं किया, नाम कभी करेंगे, हम उसका विद्रोह करते रहे और विद्रोह करेंगे। मगर आज केंद्र में सरकार बीजेपी की, बाला साहब ने 25 से 30 साल अगर ठाकरे परिवार ने सत्ता के साथ समझौता किया तो सिर्फ इसलिए किया कि हिंदुत्व पे
केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार बने और हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी अगर बोलता है तो उसके खिलाफ बीजेपी एक्शन ले। जिस आज केंद्र में साथ है, आज वही हमको बोल रहा देखते है। हैं कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं हम किसी के साथ नहीं है, हमने किसी का समर्थन नहीं किया, हमने किसी का समर्थन किया तो बताइए हम विरोधी तो करेंगे क्या? आपके घर पे जाकर के 4 रैकेटें मार के आए हम? उनके साथ सरकार बनाएंगे 2024 के अंदर। आप ही की निंदा है, इस पर देश भी शर्मिंदा है। दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी, सनातन धर्म के खिलाफ किसी के बोल देने से सनातन धर्म का बाल बाका नहीं होता। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम खड़े हैं और किसी के कुछ बोल देने से सनातन धर्म पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं हम तो रक्षक है जी। ये रक्षक का तरीका है, आप लाचारी दिखाने वाले रक्षक हैं। पाल घर में साधुओं की हत्या हो जाती है, मुंह से शब्द नहीं फूटते, रक्षक है। और एक पत्रकार इनके विरुद्ध कुछ बोल देता है तो सवेरे सवेरे उस संपादक को उठाकर इनकी पुलिस ले जाती है। ये रक्षक है। ये मणिशंकर अय्यर जब वीर सावरकर का विरोध करते थे तो बाला साहब ठाकरे ने उनको जूतों मारे आंदोलन किया था। आज ये जो है मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन के खात्मे की बात कर रहे हैं, प्रियांक खड़गे सनातन के खात्मे की बात कर रहे हैं, उदयनिधि उसको जो है डेंगू कह रहे हैं, ए राजा उसको HIV एड्स कह रहे हैं, और उसके बाद ये जो है चुपचाप ये कह रहे हैं हमने बोला तो है। संजय गुप्ता, संजय गुप्ता ये कैसी रक्षा है कि आपके बगल में बैठ के व्यक्ति गाली दे रहा है? ये कैसी रक्षा है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की? बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। देखिए राजनीति में अगर कोई भी एक गठबंधन का साथी कोई दूसरी बात कहता है तो उसका विरोध किया जाता है। सनातन धर्म के खिलाफ किसी ने भी कोई बयान तो दिया, सनातन पर आप राजनीति कर रहे हैं। सावरकर के विषय में भी शुक्र है आपने खुद ही मान लिया कि सनातन पर आप राजनीति कर रहे हैं। किसी एक लेकिन सनातन पर राजनीति की रणनीति देश देख रहा है, देश देख रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी देख रहे हैं। जो अपना नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? सनातन धर्म था, है और रहेगा। ओके, शदाब चौहान देवबंदी आप ना मतलब आप मतलब क्या? आप मतलब क्या? मतलब एक ही बात को 4 तरह से कहते हैं और फिर जवाब दे नहीं देते आप। नहीं, मेरा काम ही है कि मैं हर बात को 4 तरीके से कह पाऊं, 4 तरीके से पूछ पाऊं और आपसे एक जवाब निकलवा पाऊं, और मैंने वो निकलवा लिया। आपने कहा सनातन पर हम राजनीति कर रहे हैं और सनातन पर राजनीति की आपकी रणनीति देश देख रहा है। आपने बोला ना कि ये राजनीति है, ये गठबंधन की राजनीति है और सनातन में गठबंधन की राजनीति आड़े आ रही है। यानी सनातन धर्म को गाली देने वाले को आप इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता की लोलुपता है। क्या ये सवाल जायज है? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, आप शिवसेना को तो सत्ता की लोलुपता कभी भी नहीं रही और शिवसेना ने तो 25 साल तक इस बात के सत्ता के साथ समझौता किया कि बीजेपी के केंद्र में मजबूत सरकार बने। सनातन को गाली देने वाले के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं सत्ता की लोलुपता नहीं है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी डिबेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जब जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।